नमस्कार, भारत दर्शन विद अशोक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आए हैं आपको दिखाने तुगलकाबाद का किला, जिसे गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया था। इसकी स्थापना, जो किले की जो नींव रखी गई थी, वो 1321 से लेकर के 1325 के बीच में ये किला बन करके तैयार हुआ था। और आज मैं आपको दिखा रहा हूँ गयासुद्दीन तुगलक द्वारा बनाए गए इस किले को। गयासुद्दीन तुगलक एक ऐसा ताकतवर किला चाहता था जो मंगोल आक्रमण का सामना कर सके। इसलिए उसने अपनी तख्तपोशी के तुरंत बाद नगर का कामकाज देखना शुरू किया और दिल्ली के सभी कामगारों के लिए किले पर काम करना अनिवार्य कर दिया। उसी समय के आसपास सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया अपनी खानकाह, जिसे सूफी संतों के रहने की जगह कहते हैं, उसे कहते हैं खानकाह, में एक बावली यानी सीढ़ीदार कुआं का निर्माण करवा रहे थे। कामगार पूरे दिन किले पर काम किया करते और रात में बावली पर काम किया करते थे। मजदूरों के द्वारा दिन में किले पर काम करना और रात में जाकर हजरत निजामुद्दीन औलिया की बावली पर जाकर काम करना गयासुद्दीन तुगलक को नागवार गुजरा और उसने हजरत निजामुद्दीन औलिया की जो खानकाह थी, जहां पर बावली का निर्माण हो रहा था, वहां मिट्टी के तेल की आपूर्ति बंद कर दी। नमस्कार, भारत दर्शन विद अशोक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको लेकर के आया हूँ तुगलकाबाद का किले पर। तुगलकाबाद का किला, जिसे गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया था 1321 से 1325 ईस्वी के बीच में, और 1325 में गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाने के बाद में ये किला खंडर के रूप में बन करके रह गया। यदि आप भी तुगलकाबाद का किला देखने जा रहे हैं तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए है। आपको वहां पहुंचने के बाद ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये है टिकट काउंटर और यहाँ से टिकट परचेज करना होगा। यदि आप ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं तो ऑनलाइन टिकट बुक करने पर प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से आपको 20 रुपए का चार्ज पे करना होगा, और यदि आप नगद भुगतान करके टिकट लेना चाहते हैं तो 25 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से आपको टिकट का भुगतान करना होगा। वहीं यदि विदेशी पर्यटक ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं तो उनको 250 रुपीज का चार्ज पे करना होता है, और वहीं अगर आप कैश पेमेंट करके, जो विदेशी पर्यटक हैं उनके लिए कैश पेमेंट करके अगर आप टिकट लेते हैं तो उनके लिए 300 रुपीज का चार्जेज होगा। साथ में मैं आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं, 15 साल तक के बच्चों के लिए यहाँ कोई चार्ज नहीं लगता, यानी कि टिकट आपको बिल्कुल नहीं लेना है 15 साल तक के बच्चों का, और वहां पर बिल्कुल निःशुल्क एंट्री है 15 साल तक के बच्चों की। साथ में मैं एक बात और आपको स्पष्ट कर दूं, यदि आप अपने वाहन से आ रहे हैं तो किले के ठीक सामने आप अपने वाहन को पार्क कर सकते हैं और यहाँ कोई पार्किंग चार्ज आपको नहीं देना होता। पार्किंग शुल्क बिल्कुल फ्री है। और यदि आप मेट्रो के द्वारा तुगलकाबाद फोर्ट आना चाहते हैं तो जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन होगा वो है तुगलकाबाद मेट्रो स्टेशन। इसके अलावा गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन भी पास है और साकेत मेट्रो स्टेशन भी पास में है। आइए अब मैं आपको लिए चलता हूं तुगलकाबाद फोर्ट के अंदर। ये जो आप गैलरी देख रहे हैं, इस गैलरी के माध्यम से आप तुगलकाबाद फोर्ट का सामने जो गुंबद है वहाँ एक बड़ा सा गेट बना हुआ है, आप उस गेट से अंदर एंट्री करेंगे और इस गैलरी के माध्यम से आप तुगलकाबाद फोर्ट के मेन गेट तक पहुंचेंगे। यहाँ से आप जाने के समय बीच में देखेंगे कि ASI द्वारा, भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा, यहाँ पर एक नोटिस बोर्ड लगा हुआ है जिस पर किले के बारे में संपूर्ण जानकारी लिखी गई है। आप इस जानकारी को पढ़ने के पश्चात ही किले में प्रवेश करें तो आपको किले के बारे में बहुत विस्तार से समझ में आएगा। और दोस्तों, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं किले के प्रवेश द्वार पर, और ये है किले का प्रवेश द्वार। यहाँ आप अपना टिकट जो है वो सुरक्षा कर्मी जो यहाँ बैठे हैं, जो सुरक्षा गार्ड बैठे हैं, आप उनको दिखाएंगे और गार्ड आपको टिकट चेक करने के बाद में प्रवेश करने की अनुमति प्रदान करेंगे। ये आप देख रहे हैं, ये है आपका जो तुगलकाबाद फोर्ट है उसका मेन गेट। तो यहाँ आप अपनी टिकट चेक कराने के बाद किले के अंदर प्रवेश कर सकते हैं।
दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं किले के अंदर। इतिहास हमेशा से एक कलम की तरह रहा है जिसकी स्याही इंसान अक्सर अपने खून से बनाते हैं और इतिहास के पन्नों में अपनी कामयाबी और अपनी गलतियों की कहानियां दर्ज करा देते हैं। गयासुद्दीन तुगलक का असली नाम गाजी मलिक था। उसने अपने नाम के साथ तुगलक लगा लिया था। बादशाह बनने से पहले गयासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी हुकूमत के लिए काम किया करता था और उसे अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दीपलपुर पंजाब प्रांत का गवर्नर बनाया गया था। जब अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हुई उस समय अलाउद्दीन खिलजी के बेटे बहुत छोटे थे। इस बात का फायदा गयासुद्दीन तुगलक ने उठाया और अपने हाथ में सेना की कमान संभाल ली और अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया। यहीं से गाजी मलिक को गयासुद्दीन तुगलक के नाम से जाना जाने लगा और गयासुद्दीन तुगलक ने अपना शासन लगभग 1320 से शुरू किया। दिल्ली का तुगलकाबाद किला जो वर्तमान में पूरी तरह से एक खंडर बन चुका है, किसी समय तुगलक राजवंश की शक्ति और सामर्थ्य का प्रतीक था। इसका निर्माण 1321 में तुगलक राजवंश के पहले सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक द्वारा किया गया था। इसकी भव्यता और विशालता के बावजूद इसकी निर्माण के कुछ समय बाद ही इसका परित्याग कर दिया गया था। गयासुद्दीन तुगलक एक ऐसा ताकतवर किला चाहता था जो मंगोल आक्रमण का सामना कर सके, इसलिए उसने अपनी तख्तपोशी के तुरंत बाद नगर का कामकाज देखना शुरू किया। दोस्तों, इस किले का निर्माण मुख्यतः दो उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया गया था, सुरक्षा की दृष्टि से एवं गयासुद्दीन तुगलक द्वारा विकसित दिल्ली के तीसरे शहर राजधानी के रूप में। यह किला एक चट्टानी सतह पर स्थित है और इसे मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला भाग एक दुर्ग के रूप में है जो ऊंची प्राचीरों एवं बुर्जों से घिरा हुआ है। दूसरा पश्चिम दिशा में स्थित राजमहल क्षेत्र है जो अनगढ़े पत्थरों की दीवारों से घिरा हुआ है। तीसरा भाग उत्तरी दिशा में स्थित क्षेत्र है जहां अब भवनों के खंडरों के अवशेष रह गए हैं। तुगलक काल के वास्तुकला के विकास में इस क्षेत्र का उल्लेखनीय योगदान रहा है। इसका विकास एक प्राचीर युक्त शहर के रूप में किया गया था जिसमें ऊंचे प्राचीर मंगोल आक्रमणों को ध्यान में रखते हुए बनाए गए थे। 2 मंजिले बुर्ज, प्रवेश द्वार, महल, मस्जिद आदि शामिल थे। यह किला गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे से एक उप सेतु के द्वारा जुड़ा था। इसके दक्षिण पूर्वी कोने में स्थित आदिलाबाद का किला एक बांध से जुड़ा था जिसमें जल द्वार बने थे जो कृषि कार्य के लिए जल की आपूर्ति को नियंत्रित भी किया करते। और जिस जगह इस वक्त मैं खड़ा हूँ ये है तुगलकाबाद किले का बाजार, जो आज के टाइम पे आधुनिक बाजार आपने देखे हैं। ये है तुगलकाबाद किले का मीना बाजार है और यहाँ बाजार के लिए यहाँ दुकानें हुआ करती थी जो आप देख रहे हैं। थोड़ा सा अंदर जाकर के दिखाने का प्रयास करता हूँ। अंदर काफी अंधेरा है। ये मीना बाजार है, यहाँ दुकानें हुआ करती थी और यहाँ पर जो महल में रहने वाले लोग थे वो खरीदारी करने के लिए यहाँ आया करते थे। और ये जो जगह आप देख रहे हैं ये वो जगह है जहाँ पर जब रात का समय हुआ करता था तो वहाँ मसाले या लैंटेन इत्यादि रखी जाती थी जिसे हम लोग अपनी देसी भाषा में तिखाल भी बोलते हैं। और ये जो देख रहे हैं आप ये दुकानें हैं यहाँ मीना बाजार की। ये सारा बाजार है आधुनिक बाजार के जैसा बना हुआ। ये सब दुकानें हैं, देखने में आपको लग रहा होगा कि छोटी हैं लेकिन काफी गहरी हैं। इसमें चल करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिएगा, ये इतनी बड़ी दुकानें हुआ करती थी और विशाल काय पत्थरों से बनी हुई ये दुकानें हैं। इसमें रोशनी की वजह से आपको ठीक से मैं दिखा पा रहा हूँ। ये एक कोने से दूसरे कोने तक
और आगे चलते हैं हम लोग, आगे देखते हैं चल करके। सुरंग टाइप की जगह है ये, ऐसा लग रहा है जैसे किसी सुरंग में जा रहे हैं, लेकिन ये उस समय का बाजार हुआ करता था। आइए अब हम बात करते हैं आखिर तुगलकाबाद का ये जो किला है ये कभी आबाद क्यों नहीं हो पाया। आखिर क्या अभिशाप था जो हजरत निजामुद्दीन औलिया जी ने गयासुद्दीन तुगलक को दिया था। गयासुद्दीन तुगलक एक ऐसा ताकतवर किला चाहता था जो मंगोल आक्रमण का सामना कर सके, इसलिए उसने अपनी तख्तपोशी के तुरंत बाद नगर का कामकाज देखना शुरू किया और दिल्ली के सभी कामगारों के लिए किले पर काम करना अनिवार्य कर दिया। उसी समय के आसपास सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया अपनी खानकाह, जिसे सूफी संतों के रहने की जगह कहते हैं, उसे कहते हैं खानकाह, में एक बावली यानी सीढ़ीदार कुआं का निर्माण करवा रहे थे। कामगार पूरे दिन किले पर काम किया करते और रात में बावली पर काम किया करते थे। मजदूरों के द्वारा दिन में किले पर काम करना और रात में जाकर हजरत निजामुद्दीन औलिया की बावली पर जाकर काम करना गयासुद्दीन तुगलक को नागवार गुजरा और उसने हजरत निजामुद्दीन औलिया की जो खानकाह थी जहां पर बावली का निर्माण हो रहा था वहां मिट्टी के तेल की आपूर्ति बंद कर दी ताकि बावली के निर्माण स्थल पर चिराग न जलाई जा सके। इससे निजामुद्दीन औलिया भड़क उठे और उन्होंने अपनी रहस्यमय शक्तियों का उपयोग करते हुए कुएं के पानी को तेल में तब्दील कर दिया। उन्होंने यह कहते हुए तुगलकाबाद को एक शाप भी दिया, या रहे उजड़ या रहे बसे गुज्जर, यानी या तो यहाँ उजाड़ रहेगा या फिर यहाँ खाना बदोश चरवाहे आकर के बस जाएंगे, लेकिन ये किला कभी आबाद नहीं हो पाएगा। कहा जाता है कि जब गयासुद्दीन तुगलक अपने बंगाल अभियान पर थे तब उन्हें पता लगा कि कामगार उनके आदेश की अवहेलना करते हुए हजरत निजामुद्दीन औलिया की बावली का निर्माण कर रहे थे। उन्हें इतना गुस्सा आया कि उन्होंने अपने लौटने पर संत को सजा देने की कसम खा ली। यह सुनकर हजरत निजामुद्दीन औलिया ने उन्हें शाप देते हुए कहा, हनूज दिल्ली दूरस्त, यानी दिल्ली अभी दूर है। यह शाप वास्तव में सच्चा साबित हो गया। बंगाल अभियान से लौटते हुए गयासुद्दीन तुगलक द्वारा हासिल की गई कामयाबी के लिए उनके सम्मान में जो मंडप खड़ा किया गया था वह ढह गया, जिसके कारण उनकी और उनके छोटे बेटे की मृत्यु हो गई। कुछ लोगों का कहना है कि उनके और पागल शहजादा कहलाए जाने वाले उनके दूसरे बेटे मोहम्मद बिन तुगलक के बीच मौजूदा राजनीतिक मनमुटाव के कारण यह हादसा हुआ था। गयासुद्दीन, जिन्हें पागल शहजादा यानी मोहम्मद बिन तुगलक फूटी आंख नहीं सुहाता था, चाहते थे कि उनका छोटा बेटा उनके बाद तख्त संभाले। कहते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक, जो निजामुद्दीन औलिया के भक्त थे, अपने पिता से उत्तर प्रदेश के कड़ा में मिलने गए थे और उनका कत्ल करने की फिराक में थे। इसी तरह सुल्तान कभी दिल्ली वापस नहीं लौट पाई। यह किला, जिसमें वाकई लोग कभी बसे ही नहीं, उसका आखिरकार 1327 में गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद लगभग अनौपचारिक ढंग से परित्याग कर दिया गया। जहांपना नाम का एक अलग किलाबंद शहर बनाने की मोहम्मद बिन तुगलक की अपनी खुद की भव्य योजना थी। बाद में उन्होंने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर दिया। तुगलकाबाद किला और उसकी दुर्ज दीवारें, जिनका निर्माण उसे घेराबंदी से बचाने के लिए किया गया था, वर्तमान में संभवतः निजामुद्दीन औलिया के शाप के कारण पतन और नाश की स्थिति में है। पूरी तरह उजाड़ पड़े इस स्थान पर अब केवल अवैध निवासियों का बार बार आना जाना लगा रहता है। आपको हमारे द्वारा दी गई तुगलकाबाद किले के बारे में जानकारी कैसी लगी, कृपया हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें।
और अपने मित्रजनों को अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें ताकि इतिहास की जानकारी आप उन तक भी साझा कर सकें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग भारत दर्शन विद अशोक।